नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब साथियों। आज की वीडियो जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है दोस्तों। आज का जो टॉपिक रहने वाला अपना वो इलेक्ट्रिकल का एक ऐसा इंपॉर्टेंट उपकरण है दोस्तों, जिसे कहते हैं दोस्तों ट्रांसफार्मर। जी हाँ दोस्तों, इसके बारे में दोस्तों आपने अक्सर सुना होगा या फिर इसके बारे में थोड़ा बहुत आप जानते भी होंगे। दोस्तों आज डिटेल में जानेंगे इसके बारे में कि ट्रांसफार्मर आखिर क्या होता है, ये कैसे काम करता है, इसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं, बुक रिले क्या होती है, प्राइमरी वाइंडिंग क्या होती है, सेकेंडरी वाइंडिंग क्या होती है, कूलिंग फैन क्या होते हैं, रेडिएटर क्या होता है। इन सभी के बारे में दोस्तों अपन जो है कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जानते हैं। ये क्या काम आता है, बिजली को कैसे बनाता है, कैसे स्टेप अप करता है, कैसे स्टेप डाउन करता है, फ्रीक्वेंसी को बदलता है या नहीं बदलता है, वो सारी जानकारी दोस्तों आपको एक वीडियो में मिलने वाली है। नमस्कार साथियों, मैं इंद्रराज गौड़ स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ITI जॉब्स IG पर। साथियों जो है आप यहाँ पर देख सकते हैं, यह आपने जो है एक पूरी PDF आपके लिए तैयार की है, जिसमें हमने जो है यहाँ पर 3D के माध्यम से यहाँ पर जो है इमेज की सहायता से आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश करी है। तो दोस्तों अपन यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे कि आखिर ट्रांसफार्मर क्या है। तो ट्रांसफार्मर के बारे में दोस्तों यहाँ पर अपन जानते हैं दोस्तों, एक ये जो है एक स्थिर उपकरण है। क्या है? एक स्थिर उपकरण है दोस्तों, इसमें कोई भी घूमने वाला भाग नहीं होता है। ठीक है, इसके सारे पार्ट्स के बारे में अपन जानेंगे और स्टेप बाय स्टेप इसके सारे जो पार्ट है उनके बारे में अपन यहाँ पर जानने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं इसके, यहाँ पर आप देख सकते हैं टॉप पर, इसको बोलते हैं दोस्तों कंजर्वेटर टैंक। ठीक है, इसके बारे में अपन वीडियो में जानने वाले हैं। यहाँ पर अपन जो है पार्ट जानने वाले हैं कि इससे कौन कौन से इसके पार्ट होते हैं। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं आप, ये वाला है मेन पार्ट, यानी कि मेन टैंक इसको बोलते हैं, जिसमें जो है टैंक जिसमें ऑयल भरा जाता है, उसमें प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग भी इसी में रहती है। इनको बोलते हैं दोस्तों रेडिएटर, ये वाले होते हैं, इनको बोलते हैं रेडिएटर। ये क्या काम करते हैं, इसमें जो ऑयल भरा जाता है उसको जो है ठंडा करने का काम करते हैं। ठीक है, इसमें ऑयल गर्म होता है, लोड बढ़ता है तो इसको ठंडा करता है। ये होते हैं दोस्तों बुकोल्ज रिले। ठीक है, ये बुकोल्ज रिले होती है जो कि कंजर्वेटर टैंक और मेन टैंक के बीच में यहाँ पर जुड़ी होती है। ये जो है फॉल्ट होने पर ट्रांसफार्मर में या ओवर हीटिंग होने पर ये ट्रांसफार्मर को ट्रिप कर देती है ब्रेकर के माध्यम से। यहाँ पर आप देख सकते इसको बोलते हैं ब्रीदर। ठीक है, इसमें क्या भरा जाता है, सिलिका जेल। इसके बारे में अपन जो है आगे वीडियो में जानने वाले हैं। एक्सप्लोजन वेंट, फॉल्ट की कंडीशन में दोस्तों यहाँ से जो है ऑयल यानी गैस बाहर निकल जाती है। थर्मोमीटर दोस्तों इसको बोला जाता है, इसमें टेम्परेचर गेज, यहाँ पर टेम्परेचर दिखाएगा अपन को। बुशिंग इनको बोला जाता है दोस्तों। बुशिंग यानी कि जो वाइंडिंग रहती है उस वाइंडिंग को बार जिसके माध्यम से लगाया जाता है, इनपुट दिया जाता है, आउटपुट निकाला जाता है, वो इसी के माध्यम से निकाला जाता है। ट्रांसफार्मर ऑयल की बॉडी में भरा जाता है। ट्रांसफार्मर कोर भी इसके अंदर रहती है दोस्तों, उस पर जो क्या की जाती है, वाइंडिंग की जाती है। ये दोस्तों मेन पार्ट है ट्रांसफार्मर के, जिनके बारे में अपन जो है जानने वाले हैं। दोस्तों यहाँ जानते हैं कि ट्रांसफार्मर आखिर क्या है। ये क्या है, एक स्थिर उपकरण है, स्टैटिक डिवाइस है, यानी कि इलेक्ट्रिकल मैकेनिज्म में एक ऐसी मशीन है दोस्तों, इलेक्ट्रिकल की मशीन है जो कि एक स्थिर उपकरण है, यानी कि इसमें कोई भी अंदर कोई भी ऐसा कोई पार्ट नहीं है जो घूमता है। ठीक है, सिवाय टेप चेंजर के, जो कि इसका एक अलग पार्ट रहता है दोस्तों टेप चेंजर का। ठीक है, ये इसके टैंक में नहीं होता है, टैंक से बगल में ही इसका एक पोर्शन होता है जिसमें रहता है, जिसको अपन घुमाते हैं और उसका टेप चेंजिंग करते हैं ऑन लोड पर। ठीक है, ऑन लोड भी होता है और ऑफ लोड भी होता है, लेकिन ट्रांसफार्मर में कोई भी ऐसा स्थिर उपकरण नहीं है जो 24 घंटे चलता रहता हो, है ना। इसका काम है AC सप्लाई का वोल्टेज लेवल बदलना, यानी कि स्टेप अप और स्टेप डाउन। अब आप समझ गए होंगे, यानी कि वोल्टेज जो होता है इलेक्ट्रिकल में, उसको स्टेप अप कर देता है, यानी कि या तो बढ़ा देता है या फिर कम कर देता है, दोस्तों इतना ही इसका काम है कि वोल्टेज को बढ़ाना और वोल्टेज को कम करना। इसके अलावा इसका कोई उपकरण कोई काम नहीं है, यानी कि फ्रीक्वेंसी को भी है जो नहीं बदलता है। पावर जो होती है वो भी बिल्कुल सेम रहती है। इसका एक ही काम है, ट्रांसफार्मर की जो वोल्टेज होते हैं उसको स्टेप अप कर देता है या फिर डाउन कर देता है। अपन को जैसे सुविधा होती है वैसे अपन इससे ले सकते हैं। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पर काम करता है। आपसे कोई पूछे कि ट्रांसफार्मर किसके सिद्धांत पर काम करता है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पर काम करता है। आगे है, ट्रांसफार्मर सिर्फ वोल्टेज बदलता है, पावर नहीं बदलता है। पावर दोनों साइड लगभग समान रहती है, इसमें कोई मूविंग पार्ट नहीं होता है, इसलिए ये एक नॉइस कम करता है और मेंटेनेंस फ्री होता है। ज़्यादा मेंटेनेंस की जरूरत नहीं होती। इसका 6 मंथ में या 12 मंथ में इसका एक बार जो है मेंटेनेंस टेस्टिंग की जाती है। ठीक है, यहाँ पर अपन देखेंगे इसके इंटरनली पार्ट। अपन ने अभी जो बाहर से अपन ने देखा कि इसके अंदर क्या होता है वो अपन इसमें देखने वाले हैं। यहाँ पर आप देखेंगे जो बुशिंग हमने देखा था वो सारी जुड़ी हुई है आपकी वाइंडिंग से। यहाँ पर जहाँ से वाइंडिंग निकली आपकी, ये वाइंडिंग जो है बुशिंग के माध्यम से बाहर निकली है। उसके बाद दोस्तों आप देखें प्रेशर रिलीफ डिवाइस, यानी कि PRD। यहाँ पर आप देखेंगे कूलर लगा होता है दोस्तों, यानी कि कूलिंग फैन यहाँ पर लगाए जाते हैं। क्यों लगाए जाते हैं? क्योंकि यहाँ पर जो टैंक भरा जाता है। आप देख सकते हैं ये वाला जो है पोर्शन, इसमें टैंक ऑयल भर देते हैं इस टैंक में,
और यहाँ पर ये वाइंडिंग रहती है आपकी कोर पर वाइंडिंग लगा दी जाती है। ये अपनी कोर है, इस पर वाइंडिंग लगा दी जाती है। जैसे ही लोड बढ़ेगा यहाँ पर जो है बल्ब जलेगा, लोड बढ़ेगा तो यहाँ पर क्या होगा, ऑयल गर्म होगा। ऑयल यहाँ पर जो ऑयल गर्म होगा तो ऑयल ऊपर आ जाएगा, ठंडा ऑयल नीचे रहेगा। तो यहाँ से ये ऑयल आएगा और इसमें गिरेगा, ठीक है। यहाँ पर बारीक बारीक छेद होते हैं, इसको बोलते हैं रेडिएटर। क्या बोलते हैं? रेडिएटर बोलते हैं। जो गर्म तेल होगा ऊपर जाएगा, यहाँ से ऊपर जाएगा और यहाँ से इसके माध्यम से इसमें गिरेगा नीचे आके, ठीक है। यहाँ से कूलिंग फैन के माध्यम एग्जॉस्ट फैन लगे रहते हैं जो हवा को इधर से इधर करते हैं ताकि यहाँ से ठंडा हो जाता है और वापस चल जाता है नीचे तली में। तो नीचे पहुंच जाता है गर्म ऑयल, नीचे पहुंच जाता है और जो गर्म होता है ऑयल ऊपर पहुंच जाता है। ये सर्कुलेशन चलता रहता है, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर रेडिएटर क्या काम आते हैं, है ना। यहाँ पर जो है आगे देखते हैं थर्मोमीटर। यहाँ पर इसका जो मतलब इसका जो कितना टेम्परेचर है वाइंडिंग का और ऑयल का, वो दोनों अपन यहाँ पर देख सकते हैं इसकी रीडिंग के माध्यम से। कनेक्टिंग वाल्व, ठीक है। ऑयल लीकेज गेज, जो आपका कंजर्वेटर होता है उसमें भी एक गेज होता है ऑयल लीकेज का, जिसको 3/4 भाग जो है इसको भरा जाता है। 3/4 भाग भरा जाता है और 1/4 भाग जो इसको खाली रखा जाता है, यानी कि 25% इसको खाली रखा जाता है। क्या किया जाता है? 25% इसको खाली रखा जाता है। 25% इसको क्या रखेंगे? खाली रखेंगे और 75% इसको भर देंगे ऑयल से, ठीक है। ये आपको याद रखना है, किसको? कंजर्वेटर टैंक को। अब आगे इसमें देखते हैं अपन दूसरा पार्ट है दोस्तों कोर, कि आखिर कोर क्या होती है। अब कोर का आप एक बार देख लीजिए। इसको दोस्तों कोर बोलते हैं, ये जो देख रहे हैं आप इसको बोलते हैं कोर। अब इसके बारे में पहले जानते हैं फिर इसको देखेंगे, है ना। कोर आखिर क्या होती है? ट्रांसफार्मर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, ये लैमिनेटेड सिलिकॉन स्टील शीट से बना होता है। किससे बनते हैं? सिलिकॉन स्टील लेमिनेटेड होती है, यानी कि ऐसा नहीं कि एक लोई हो जो पूरा जुड़ा होता है। इसमें जो है ये सारी पत्तियां होती है, इन पत्तियों को जोड़ के बनाते हैं। इसमें क्या होता है, ये जो है इनके बीच में इंसुलेशन होता है, यानी कि आपस में टच नहीं होती है। इसका काम है मैग्नेटिक फ्लक्स को कम लॉस के साथ पास करना, ठीक है। ये इसका काम होता है। इसके दो भागों होते हैं, लिम्ब होता है और एक होता है योक। लिम्ब क्या होता है? जिस पर वाइंडिंग चढ़ाई जाती है। अभी आगे देखेंगे किस पर चढ़ाई जाती है। लिम्ब वो भाग जिस पर वाइंडिंग चढ़ाई जाती है। योक क्या होता है? ऊपर और नीचे की हॉरिजॉन्टल पार्ट्स को जो मैग्नेटिक पाथ को पूरा करेंगे। अब आप यहाँ पर समझिए, ये वाला दोस्तों जो पार्ट है इसको बोलेंगे अपन लिम्ब, है ना। इसको बोलेंगे लिम्ब। और ये होता है आपका दोस्तों योक, इसे बोलेंगे, इस वाले भाग को योक बोलेंगे ना, इसको योक बोलेंगे। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर ये प्राइमरी वाइंडिंग कर दी इस जगह पर, यानी कि फर्स्ट में जो वाइंडिंग करेंगे यहाँ से इनकमिंग सप्लाई आएगी आपकी, जो कि प्राइमरी वाइंडिंग हो गई। दूसरी तरफ जो वाइंडिंग करेंगे वो सेकेंडरी वाइंडिंग होगी। सेकेंडरी वाइंडिंग किसे कहते हैं? जिसको लोड से जोड़ेंगे। यहाँ पर बल्ब लगा दिया, जिसको लोड से जोड़ेंगे वो आ गई आपकी सेकेंडरी वाइंडिंग, ठीक है। अब आगे समझते हैं प्राइमरी वाइंडिंग। प्राइमरी वाइंडिंग क्या होती है? इसमें इनपुट AC वोल्टेज दिया जाता है, यानी कि इसमें जो है इनपुट AC वोल्टेज दिया जाता है। देखो एक ही पार्ट है जिसमें अपन ने जो है वाइंडिंग कर रखी है। देखो ये तार आया घूमता हुआ और यहाँ पर नीचे निकल गया, है ना। इसके ऊपर से हमने क्या कर दिया? सेकेंडरी वाइंडिंग भी कर दी, है ना। लेकिन क्या है कि ये वाइंडिंग के ऊपर इंसुलेशन है, यानी कि आपस में टच नहीं है बिल्कुल भी, है ना। इसलिए ये वाली वाइंडिंग हो गई प्राइमरी वाइंडिंग, जिसको जोड़ेंगे इनपुट डिवाइस से, यानी कि इनपुट AC सप्लाई से यहाँ से अपन इसमें जोड़ेंगे, इसलिए हो गई प्राइमरी वाइंडिंग। कॉपर या एल्यूमिनियम तार से बनाई जाती है, ठीक है। कॉपर या एल्यूमिनियम तार से बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है? प्राइमरी वाइंडिंग। और सेकेंडरी वाइंडिंग भी कॉपर या एल्यूमिनियम से बनाई जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो पहले वाली वाइंडिंग है जो AC से जोड़ेंगे 3 फेज, यानी कि 230 वोल्ट 440 वोल्ट, है ना, जिसको प्राइमरी साइड से जोड़ेंगे अपन, है ना। 11 kV हो गया, 33 kV हो गया, 132 kV हो गया। जिधर से जोड़ेंगे सप्लाई जिधर से देंगे, इतना समझ लीजिए, जितना इधर सप्लाई देंगे, पहला वाला जहाँ से सप्लाई ट्रांसफार्मर में एंटर होगा उसको बोलेंगे प्राइमरी। और जहाँ से अपन लोड जोड़ेंगे, जिस पर अपन लोड जोड़ेंगे उसको बोलेंगे सेकेंडरी वाइंडिंग। सेकेंडरी वाइंडिंग यहाँ से हमें आउटपुट वोल्टेज मिलता है, ठीक है। सेकेंडरी और टर्न ज़्यादा है, यानी कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर हो गया, है ना। अब आपको समझ में आ गया होगा कि सेकेंडरी टर्न अगर ज़्यादा है तो क्या हो गया? स्टेप अप ट्रांसफार्मर हो गया, यानी कि क्या हो गया? यहाँ देखिए आप, इसमें प्राइमरी में आपको कितने टर्न दिख रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 टर्न है। और आउटपुट में कितने? 1 2 3। तो अब बताओ कौन सा ट्रांसफार्मर हो गया है? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हो गया, क्योंकि सेकेंडरी में कम है टर्न, है ना। अब अगर इसका मान लो ये यहाँ पर होते
वो यहाँ होता है। तो कौन सा ट्रांसफार्मर होता है? स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है। बस इसी से जो है पता लगा सकते हैं आप कि ट्रांसफार्मर स्टेप अप है या स्टेप डाउन है। सेकेंडरी करंट कम है यानी कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहलाएगा वो। ठीक है, ये देख सकते हैं आप। ये वाला जो होता है रियल फेज होता है दोस्तों। रियल आपको इमेज दिखा रहे हैं इस तरीके से वाइंडिंग। इसी में दोस्तों अंदर की तरफ प्राइमरी वाइंडिंग है, बाहर की तरफ सेकेंडरी वाइंडिंग है। यहाँ पर सारे पॉइंट हमने यहाँ पर लाके लगा दिए। इनको जो है बुशिंग के माध्यम से बाहर निकाल देंगे। अब बात करते हैं दोस्तों इंसुलेशन का कि आखिर इंसुलेशन क्या है। इंसुलेशन का आप पहले एक बार इमेज देख सकते हैं। इसको बोल दोस्तों इंसुलेशन। अब इसको आप देख के अब आप समझिए कि आखिर इंसुलेशन क्या होता है। प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग को शॉर्ट सर्किट से बचाने के लिए पेपर, प्रेस बोर्ड या वर्निश का इस्तेमाल किया जाता है। अब आप समझ सकते हैं कि वाइंडिंग को, ये देखो यहाँ से ये वाइंडिंग है प्राइमरी वाइंडिंग, ये सेकेंडरी वाइंडिंग, इन दोनों के बीच में एक पेपर लगाया गया है येलो वाला। ठीक है, इसको इंसुलेशन बोलते हैं ताकि दोनों आपस में शॉर्ट ना हो जाए, दोनों आपस में शॉर्ट ना हो जाए, इसलिए इसको पेपर को लगाया जाता है। यहाँ पर आप रियल इमेज यहाँ पर देख सकते हैं, इस प्रकार से पेपर लगाया जाता है। या फिर जो आपका वायर होता है, वायर पर इंसुलेशन का जो लेप चढ़ा जाता है लेमिनेशन का। ठीक है, इस प्रकार से इंसुलेशन प्रदान किया जाता है ताकि शॉर्ट सर्किट ना हो। ठीक है, अगला जानते हैं कि ट्रांसफार्मर ऑयल। टैंक में जो ऑयल भरा जाता है दोस्तों उसको बोलते हैं ट्रांसफार्मर ऑयल। कूलिंग और इंसुलेशन दोनों के लिए उपयोग है, यानी कि इंसुलेशन भी प्रदान करता है ट्रांसफार्मर ऑयल और कूलिंग भी करता है, यानी कि ठंडा भी आपको वाइंडिंग को रखता है। यह हाई वोल्टेज स्पार्क को रोकता है और वाइंडिंग को ठंडा रखता है, यानी कि उसमें जो स्पार्किंग होती है, स्पार्किंग अगर होगी उसमें तो उसको भी ठंडा करेगा। जो आपकी इसमें हीट होगी, वाइंडिंग गर्म होगी, वह हीट होगी, उसको भी ठंडा करने का काम जो है ऑयल करेगा। यहाँ आप देख सकते हैं इस प्रकार का दोस्तों ऑयल दिखाया जाता है ट्रांसफार्मर का। जब आप देखोगे इसको निकालोगे किसी ग्लास में तो इस प्रकार की इसकी टेस्टिंग की जा रही है। बीडीवी ब्रेकडाउन वोल्टेज है ना, बीडीवी टेस्ट करते हैं इसकी क्वालिटी चेक करने के लिए, है ना। इस प्रकार के ड्रम आता है दोस्तों जिन पे जो है ऑयल भरा जाता है ना, ऑयल आता है, जिनको टैंक में अपन भर देते हैं। यहाँ दोस्तों देखेंगे कंजर्वेटर टैंक। ये क्या होता है? कंजर्वेटर टैंक आखिर होता क्या है, आप इसकी इमेज देख सकते हैं दोस्तों। इस प्रकार का टैंक होता है जो कि ट्रांसफार्मर के ऊपर आपको दिखाई दिया होगा। गोल टैंक जो होता है ट्रांसफार्मर के ऊपर आपने देखा होगा स्टार्टिंग में, ये वाला टैंक जो सबसे ऊपर जो गोल टैंक दिखाई देता है दोस्तों, इसे बोलते हैं ट्रांसफार्मर तेल टैंक। ये टैंक आखिर क्या काम आता है, इसको क्यों लगाया जाता है, इसके बारे में जानते हैं। कि ट्रांसफार्मर ऑयल को स्टोर करने का काम करता है, यानी कि टैंक तो पूरा भरा रहता है, इसके ऊपर एक पाइप लगा रहता है, यहाँ पर एक छोटा टैंक लगा जाता है, इसको बोलते हैं कंजर्वेटर टैंक। जब ऑयल गर्म होकर फैलता है तो ये कंजर्वेटर टैंक में चला जाता है। यहाँ से मान लो जो पूरा तेल भरा हुआ है ना, अब ये तेल गर्म होगा तो कहाँ जाएगा, तो वो कहाँ जाएगा, इसमें जाएगा भैया। इसको क्या रखा जाता है, 25% खाली रखा जाता है ना, आपने देखा अभी 25% खाली रखा जाता है। तो इसलिए जो है ये तेल फैलेगा तो यहाँ जाएगा, और जब तेल सुखड़ेगा तो यहाँ से तेल वापस आएगा, है ना, यहाँ से तेल वापस आएगा। तो ये एक प्रक्रिया चलती रहती है। अब आप देख सकते हैं इसको बोलते हैं कंजर्वेटर टैंक, है ना। और यहाँ से ये जो पाइप रहता है ये जुड़ता है आपका मेन टैंक से, और इसी से जुड़ता है दोस्तों ब्रीदर। ठीक है, ब्रीदर के बारे में जानेंगे अपन आगे। ये होता है दोस्तों ब्रीदर, यानी कि सिलिका जेल इसमें जो है भरा जाता है। ट्रांसफार्मर में अंदर जाने वाली हवा को फिल्टर करता है। अब क्या काम आ गई, जब आपका जो है, आप यहाँ पर समझिए इसमें क्या होगा, यहाँ से इसको समझिए थोड़ा। जब भी इसमें जो है मेन टैंक में जो है, यहाँ पे भी तेल पूरा भरा हुआ है ना, यहाँ पर पूरा भरा हुआ, ये खाली पार्ट है। अब इस खाली पार्ट में जो दोस्तों कुछ ना कुछ तो आएगा, हवा इसमें आएगी। तो हवा कहाँ से आएगी, इसके माध्यम से आएगी, ब्रीदर के माध्यम से। अब हवा आएगी तो इसमें क्या है, सिलिका जेल यहाँ पर ब्रीदर अपन ने लगा दिया। इस जगह पर आप देख सकते हैं, इस जगह पर हमने जो है ब्रीदर लगा दिया। तो यहाँ से जो हवा आएगी ना, वो आएगी इसमें शुष्क हवा, क्योंकि यहाँ पर सिलिका जेल लग गया इस जगह पे। अब सिलिका जेल क्या करेगा, उस नमी वाली हवा को सोच लेगा और यहाँ पर शुष्क हवा यहाँ पर भेजेगा इसमें। तो यहाँ पर क्या होता है कि नमी वाली हवा यहाँ पर नहीं चलती है, शुष्क वाली हवा चलती है, इसलिए अपन यहाँ पर जो सिलिका ब्रीदर होता है यही काम करता है ना। तो आप इसमें समझ गए होंगे। ये देखिए सिलिका जेल मॉइस्चर को सोख लेता है, जिससे ऑयल खराब नहीं होता, इसमें कोई भी जो है फॉल्ट नहीं बनेगा। ठीक है, ये देखिए आप इस प्रकार का जो है आपको डिवाइस दिखती है, इलेक्ट्रिकल उपकरण दोस्तों। कनेक्टिंग पाइप जो है कंजर्वेटर टैंक से जुड़ता है, यहाँ पर हल्का सा ऑयल की डिब्बी लगी रहती है। ठीक है, इसमें दोस्तों ये सिलिका जेल इसको बोलता है, जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं दोस्तों, पत्थर टाइप के नुमा। आपने देखा होगा, आप कोई भी कपड़ा लाते होंगे मार्केट से, किसी मॉल से, तो वहाँ पर एक छोटी सी पॉलिथीन निकलती है। उस पॉलिथीन में छोटे छोटे दाने टाइप के वाइट
गुलाबी कलर के आपको दिखते होंगे दोस्तों, वो क्या होता है, खराब हो चुका होता है, जो गुलाबी हो जाता है। गुलाबी होने पर इस प्रकार का हो जाएगा, और जब स्वस्थ होगा तब इस प्रकार का रहेगा ये वाला ना। जब ये खराब हो जाता है तो ऐसा बन जाता है, तब इसको क्या कहते हैं, चेंज कर देते हैं। अब इसको ज़्यादा गर्म करके धूप में सुखो के वापस इसको इस पोजीशन में ला सकते हैं, है ना। नमी सूखने के बाद गुलाबी हो जाएगा, स्वस्थ रहेगा, जब नीला रहेगा, और जब बिल्कुल ख़राब हो जाएगा तो सफ़ेद हो जाएगा। अगला दोस्तों बुकोल्ज रिले क्या काम करती है, एक सेफ्टी डिवाइस है। ट्रांसफार्मर में कोई भी फॉल्ट, जैसे शॉर्ट सर्किट हो गया, ओवर हीटिंग हो गया, तो तुरंत सिग्नल क्या ट्रिप कर देता है। जैसे भी कोई भी दिक्कत होती है तो बुकोल्ज रिले क्या करती है, ब्रेकर को रिले को सिग्नल भेजती है कि भैया ट्रांसफार्मर को बंद कर दीजिए ना, कोई भी दिक्कत उसमें हो चुकी है। ये दोस्तों इस प्रकार की डिवाइस होती है जो कि रक्षा करती है। इसमें दोस्तों मर्करी स्विच लगे होते हैं जो कि हीटिंग को सेंस करते हैं, फॉल्ट को सेंस करते हैं। इस प्रकार की डिवाइस लगी होती है ना। मेन टैंक और कंजर्वेटर टैंक के बीच में ये लगाई जाती है। साथियों आज अपन ने जो है ट्रांसफार्मर के जो सारे पार्ट्स होते हैं, क्या काम आता है, क्या कैसे काम करता है, वो सारी जानकारी अपन ने इसमें जानी। फिर भी आपको कोई भी डाउट लग रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आपके जो भी साथी हो जो इलेक्ट्रिकल के से संबंधित हो तो उनके साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.